औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है बेटा आप खैरियत से होंगे। बेटा आज जो क्लास हम लेके आए हैं जमायत छठी है, मजमून उर्दू है, मौजू है काबली वाला। तो बेटा पेज 107 निकालें। जो हमारा लेसन है वो है काबली वाला। मैं पढ़ता हूँ, आप सुने। मेरी 5 बरस की बच्ची जिसका नाम मुन्नी है, घड़ी भर को खामोश नहीं रहती। एक दिन सुबह सवेरे में अपने नावल का 17वां बाब लिख रहा था। मुन्नी ने आकर कहा, बाबूजी, सबूदा मेरा नौकर कौवे को काग कहता है, वो कुछ नहीं जानता। और इससे पहले कि मैं कुछ कहूँ, इसने दूसरी बात शुरू कर दी। देखिए बाबूजी, भोला कहता है कि आसमान में हाथी अपने सूंडों से पानी बरसाते हैं। भोला ऐसी ही झूठी बातें करता है। मैंने हंसकर मुन्नी से कहा, मुन्नी तू भोला के साथ जाकर खेत, मुझे इस वक्त काम करना है। मेरा घर सड़क के किनारे है। एक दिन मुन्नी मेरे कमरे में खेल रही थी। अचानक वो खेल छोड़कर बरामदे में दौड़ गई और ज़ोर ज़ोर से काबली वाले पुकारने लगी। काबली वाले के कंधे पर मेवे का थैला और हाथ में अंगूरों की पटारी थी। मोटे कपड़े का ढीला ढाला कुर्ता, सफ़ा बंदे लंबे डाल डोल का एक काबली सड़क पर आहिस्ता आहिस्ता चला जा रहा था। मुन्नी की आवाज़ सुनकर हंसमुख काबली वाले ने घूम कर देखा। मुन्नी घबरा गई और इस काबली को फाटक में आता देखकर अंदर भाग गई, इसलिए कि मुन्नी की माँ कहा करती थी कि काबली वाले बच्चों को थैले में डालकर ले जाते हैं। मैंने मुन्नी का खौफ दूर करने के लिए उसको अंदर बुलाया। काबली अपनी झोली से किशमिश निकालकर मुन्नी को देने लगा। मुन्नी किसी तरह लेने पर राजी न हुई। इसका शुबा और भी बढ़ गया। वो दौड़कर मुझसे लिपट गई। काबली वाले से मेरा तारुफ इसी तरह हुआ। मैं एक रोज़ किसी ज़रूरी काम से बाहर जा रहा था। दरवाजे पर देखा कि मुन्नी उस काबली से बड़े मज़े से बातें कर रही थी। वो बादाम और किशमिश लिए हुए थी। मैंने काबली से कहा, ये सब क्यों दिया? अब मत देना। यह कहकर मैंने जेब से एक अठन्नी निकाल कर काबली को दी। इसने बिला झिझक अठन्नी लेकर जेब में डाल ली। जब मैं काम से लौटकर घर आया तो मैंने देखा कि इस अठन्नी की वजह से घर में बड़ा शोर मचा हुआ है। मुन्नी की माँ उससे डांट कर पूछ रही है कि तूने इससे अठन्नी क्यों ली? मुन्नी की आंखों में आंसू भर आए। इसने कहा, मैंने नहीं मांगी, वो अपने आप दे गया। मैं मुन्नी को लेकर बाहर चला गया। मालूम हुआ कि ये काबली का दूसरा फेरा नहीं था। वो रोज़ रोज़ घर आता था और पिस्ते बादाम देकर इसने मुन्नी से दोस्ती कर ली थी। काबली का नाम रहमत था। रहमत और मुन्नी की उम्र में ज़मीन व आसमान का फ़र्क था, फिर भी दोनों एक दूसरे के दोस्त हो गए। उन दोनों में कुछ बंदी टिकी बातें होती थीं। तो बेटा ये पैरा यहाँ आज हम रोकते हैं। तो इस लेसन को आगे कंटिन्यू करने के लिए कल देखेंगे। तो आप पीछे चले पेज पर। कहते हैं, मेरी 5 बरस की बच्ची, यानी कि मेरी 5 साल की एक छोटी बच्ची थी। वो घड़ी भर खामोश नहीं रहती थी, यानी कि बोलती रहती थी।
तो एक दिन सुबह सवेरे में अपनी नावल का 17वां नावल कहते हैं कहानी को, तवील अफसाना जो कहानी लिखी जाती है उसको नावल कहते हैं, तो लिख रहा था कि मुन्नी ने आकर आवाज़ दी कि बाबूजी सबूदा मेरा नौकर, जो नौकर था उसका नाम सबूदा था, कौवे को काग कहता है, यानी जो कौवा है उसको काग कहता है, कुछ नहीं जानता, इसलिए पहले कि मैं कुछ कहूँ तो दूसरी बात छेड़ ली उसने कि बाबूजी भोला, जो एक दूसरा था भोला, कहता है कि आसमान में हाथी अपने सूंड से पानी बरसाते हैं। भोला ऐसे ही झूठी बातें करता है। तो मैंने हंस कर मुन्नी से कहा, मुन्नी भोले के साथ जाकर खेलें। तो साथ में ये कहता है मुझे इस वक्त काम करना है। तो मेरा घर सड़क के यानी इनका घर जो था वो सड़क के किनारे था। तो एक दिन मुन्नी कमरे में खेल रही थी कि अचानक खेलते खेलते खेल छोड़कर बरामदे पर यानी कि अपने दरवाजे से बाहर निकली, तो वहां पर देखा इसने जोर जोर से काबली वाले की आवाज़ देने लगी, पुकारने लगी। काबली वाले के कंधे पर, यानी कि उन्हें अपने कंधे पर एक मेवे का थैला रखा था और हाथ में एक अंगूरों की पटवारी, अंगूरों की पटवारी कहते हैं यानी कि वो टोकरी थी अंगूरों की जिसमें अंगूर रखे थे। तो मोटे कपड़े लगाए हुए थे, ढीले ढाला कुर्ता उसने पहना था। तो वो क्या कहते हैं उसका डाल डोल जो था एक काबली सड़क पर आहिस्ता आहिस्ता लंबे कद वाला आहिस्ता आहिस्ता चल रहा था। तो मुन्नी की आवाज़ सुनकर वो हैसमुख काबली ने क्या किया, घूम कर देखा तो अचानक ही मुन्नी घबरा गई। मुन्नी को काबली को फाटक में आते हुए देखकर मुन्नी भागकर अंदर आई और मुन्नी की माँ ने उसे कहा था कि काबली वाले जो आते हैं वो बच्चों को कुछ चीज़ें देकर वो अपने इसमें थैले में डाल कर ले जाते हैं, उसको इस तरह करके रखा था, माँ ने कह के रखा था। तो मुन्नी उसी डर के मारे वापस भागी। तो मुन्नी को खौफ मुन्नी ने अच्छा, मैंने मुन्नी का खौफ दूर करने के लिए इसको अंदर बुलाया कि आप डरो मत, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो अपनी झोली से किशमिश निकाल कर मुन्नी को देने लगा। कौन? काबली वाला। तो इस तरह ये मुन्नी राजी नहीं, इसको और भी शुबा यानी कि शुबा कहते हैं शक को, शक बढ़ गया कि हाँ ये चीज़ें दे रहा है, हो सकता है मुझे ये अपने थैले में न डाल ले। तो मैं एक रोज़ किसी ज़रूरी काम से बाहर जा रहा था कि दरवाजे के बाहर देखा जबकि काबली वाले से बड़े मज़े से ये बातें कर रही है मुन्नी, जो बच्ची जो छोटी थी 5 साल की, और बादाम और किशमिश ले रही है। तो ये सब क्यों दिया? मैंने काबली वाले से कहा ये सब क्यों दे रहे हो, अब मत देना, अब नहीं देना। ये क्या कर मैंने जेब से एक अठानी निकाली यानी कि 50 पैसे निकाल कर काबली वाले को दे दिए उसके एवज में, जो उसने किशमिश बादाम वगैरह दी थी। तो उसने बिला झिझक अठानी आपने जेब में डाल ली। जब मैं घर वापस लौटा काम से तो देखा मैंने कि उस अठानी की वजह से घर में बड़ा शोर मचा है। माँ ने पूछा कि ये अठानी आपने क्यों ली उससे? तो मुन्नी की आंखों में आंसू आ गए हैं। इसने कहा मैंने नहीं मांगी, वो अपने आप देकर चले गए हैं। मालूम हुआ कि ये काबली का दूसरा फेरा नहीं था, यानी कि वो रोज रोज घर आता था और पिस्ते बादाम देकर इसने मुन्नी के से दोस्ती कर ली थी। काबली का नाम रहमत था। रहमत और मुन्नी की उम्र में ज़मीन व आसमान का फ़र्क, यानी कि बहुत बड़ा फ़र्क था। यानी कि मुन्नी 5 साल की थी तो वो तो उससे बहुत बड़ा था, तो ज़मीन व आसमान का फ़र्क था। दोनों एक दूसरे के दोस्त हो गए और दोनों में कुछ बंदी टिकी बातें भी होती थीं। तो बेटा आज यहाँ तक हम रोक लेते हैं। तो इसी के कुछ मैंने लफ्ज़ और माने निकाले हैं। जैसे नावल है, कहानी, तवील अफसाना कहानी की एक किस्म है, उसको नावल कहते हैं। जो पटारी कहते हैं मेवा रखने की टोकरी। डाल डोल कहते हैं कद व कामत जिसामत। तो फाटक कहते हैं बड़ा दरवाज़ा देवड़ी। शुबा कहते हैं शक को, तहरफ हो गया पहली बार जान पहचान होना। पिस्ता कहते हैं सब्ज रंग का एक खुश्क मेवा होता है, उसको पिस्ता कहते हैं। ज़मीन आसमान का फ़र्क हो गया बहुत बड़ा फ़र्क, यानी कि बहुत बहुत ज़्यादा फ़र्क। तो बेटा आज इतना ही, कल इसको कंटिन्यू करेंगे। बाकी खुदा हाफ़िज़।